हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू मौखिक परीक्षा का क्लास 5 देखने वाले हैं। और ये क्लास 5 में हम देखेंगे कि इंजन से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। वही जो अभी सीरीज चल रहा है ना, क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक है। और देखिए, इसको हम लोगों ने दो जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू क्लास है, मौखिक परीक्षा का क्लास है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 पार्ट 2। लेकिन उससे पहले हम आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन दे दें कि आप लोगों का तो ये फिजिकल का एडमिट कार्ड आ गया है, डाउनलोड कर लिए होंगे। अगर नहीं हो रहा है कोई टेक्निकल एरर के कारण, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कहाँ मैसेज करना है? व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ये जो नंबर दिया गया है, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके। और पार्ट 1 पार्ट 2 जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है, सर दिल्ली पुलिस ड्राइवर फिजिकल के कितने दिन बाद ये ड्राइविंग हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। मई जून में आपका ड्राइविंग ले लिया जाएगा, जैसे ही फिजिकल होगा, और जल्दी ही आपका मई जून में ड्राइविंग टेस्ट ले लिया जाएगा। ओके, तो इसलिए पूरा तैयारी के साथ रहना है। तो देखिए, इसमें है कि 1 और 2, जिसमें कि एलएमबी और एचएमबी ड्राइविंग पार्ट है। और इसको लोग है जो इंटरव्यू को हल्का में ले रहे हैं। हल्का बोले तो एकदम इजी वे में ले रहे हैं। आपको इजी वे में नहीं लेना है। अगर इंटरव्यू जगह देखिए 25-25 मार्क्स पार्ट 1 पार्ट 2 है, इसके बारे में हम बोल रहे थे, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें कि 25 मार्क्स जो 25 नंबर का पार्ट 1 है, और 25 मार्क्स यानी 25 मार्क्स का, यानी कि 25 नंबर का पार्ट 2 है। पार्ट और इसमें से 12.5 लाना कंपलसरी है। अगर 12.5 के जगह 12 मार्क्स भी दे देगा ना, तो वहीं आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, आप फेल हो जाइएगा। तो इसलिए ये दिन नहीं देखना है। तो अभी से ही क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। स्टडी विथ क्रेजी गुरु जैसे वर्क कर रहा है, सेम उसी वर्क पे आपको इंटरव्यू का तैयारी एकदम झमाझम तरीके से करना है। बता दिए ना, जो इंटरव्यू का ये जो पार्ट 1 है, जिसमें कि पहला है कि यातायात संकेत हो गया, ड्राइविंग रूल वगैरह है, तो इसका पीडीएफ अपने पास अलग है। उसके बाद एक है जो कि नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस व्हीकल, जिसमें इंजन के मेंटेनेंस हो गया, कूलिंग सिस्टम हो गया, लुब्रिकेटिंग सिस्टम हो गया, या उसके बाद और सारा मतलब जितने बैटरी हो गया, ये सब आपको पार्ट 2 में पूछा जाएगा। तो ये अभी हम जो ये क्लास 5 है, ये पार्ट 2 का है। तो इसमें हम इंजन के बारे में देखते हैं। लेकिन ये नंबर क्यों? ये नंबर इसलिए है कि आप लोग अगर हमारा ई बुक मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बुक मिलेगा। बुक नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं। सर इसका प्राइस भी रहेगा क्या? देखिए 100 रुपीज है, लेकिन अभी मात्र 80 रुपीज में आपको ये मिल रहा है। 80 रुपीज में आपको 3 पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ में क्लास यहाँ पे कंटिन्यू फ्री क्लास तो चल ही रहा है। ओके, तो ये 80 रुपीज में आप ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इसी नंबर पे आप करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए, आज का जो क्लास है, देखिए हाँ, जो पीडीएफ 3 आपको जो क्वेश्चन भेजा जा रहा है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं करना है। जो यहाँ पे करवाया जा रहा है, देखिए हम लोग 36 क्वेश्चन पे आ गए हैं। और इसी तरह हम लोग कंटिन्यू कूलिंग सिस्टम भी देखेंगे, लुब्रिकेटिंग सिस्टम भी देखेंगे, उसके बाद अभी बेसिक बेसिक देख रहे हैं, उसके बाद बैटरी के रिगार्डिंग भी देखेंगे। सारा आपको बस हमारे साथ बने रहना है। तो जो यूनिट 2 है, आंतरिक दहन इंजन, इसको इंटरनल कंबशन इंजन इन इंग्लिश, क्या इन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन। तो हम शुरुआत के क्लास लिए थे, उसी में आपको बताए थे कि इंजन क्या है। इंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। सर इंग्लिश में बोल गए, हिंदी में बोल दीजिए ना, तो मैं बता रहा हूँ। इंजन 2 प्रकार के होते हैं। आंतरिक दहन इंजन जो ये है, और दूसरा होता है बाह्य दहन इंजन। जो पहले के जमाना में, अंग्रेज के जमाना में इंजन आता था ना, तो उसमें कोयला कहाँ पे, इंजन के बाहर बॉयलर एक चेंबर था जलाने वाला, वहां पे जलाया जाता था। उसके बाद स्ट्रीम पैदा किया जाता था, उससे इंजन चलता था। अब क्या है, जो इंजन सिलेंडर बना रहता है, सिलेंडर के अंदर ही ईंधन जलता है, इसको हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। सर इसको मॉडिफाई क्यों किया गया? इसलिए सर क्यों किया गया, क्योंकि देखिए इंटरनल कंबशन इंजन है जो कि छोटा, मतलब स्पेस बहुत कम चाहिए, इसमें वेट ज़्यादा नहीं रहता है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन वेट काफ़ी हाई मात्रा में रहता है, तो वो कारण है कि इंजन ज़्यादा भारी नहीं ना चाहिए। तो वही का इंटरनल कंबशन इंजन के ही कारण कार, मोटरसाइकिल ये सब आ पाया। अगर इंटरनल कंबशन इंजन नहीं आता तो कहाँ से आता? तो इसलिए इंटरनल कंबशन इंजन जो विकास के क्षेत्र में अहम भूमिका। देखिए, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में अभी सारा
गाड़ी का वाहन का यूज करते हैं, जितना वाहन में यूज होता है सब इंटरनल कंबशन इंजन होता है, तो विकास में मतलब इसका भी काम योगदान रहा ना। तो ये पूछ सकता है, आज बताइए इंटरव्यू में जाइएगा ना तो सीधा पूछ देगा आंतरिक दहन इंजन क्या है, तो आपका क्या आंसर रहेगा सर, क्या सर। आंतरिक दहन इंजन उसे बोलते हैं जिसमें जो दहन का प्रक्रिया होता है ना वो इंजन के अंदर होता है। तो इंटरव्यूअर भी चालाक रहेगा, आपसे क्या पूछेगा जानते हैं, जे सुनो तो बाहर बाहर दहन इंजन में कहाँ पे होता है, उसमें भी तो स्ट्रीम इंजन है, उसमें तो दहन का प्रक्रिया बाहर होता है। तो आपका आंसर क्या वहां पे रहेगा, सर वहां भी दहन का प्रक्रिया यहाँ भी होता है वहां भी होता है, लेकिन वहां बाहर होता है। यहाँ पे चेम्बर रहता है जहाँ पे जैसे कोयला को जलाया जाता था, उसके बाद यहाँ से स्ट्रीम बनाया जाता था, तब इंजन चलता था। और यहाँ एकदम सिंपल भाषा में सिलेंडर है, सिलेंडर में इनलेट वाल्व है, आउटलेट वाल्व है। पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग ऊपर रहेगा, डीजल इंजन है तो नोजल लगेगा, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है, और ये रोटेट करता है। यहाँ पे जो ये सिलेंडर है, इसी के सिलेंडर के अंदर ही दहन का प्रक्रिया हो जाता है छोटा स्थान में। तो इसलिए हमको इसको इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल इंजन बोलते हैं। ओके, आंतरिक दहन इंजन। ओके, और एक्सटर्नल जैसे जलाते हैं यहाँ, उसको यहाँ लाते हैं स्ट्रीम बना के, और यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर रहता है, स्ट्रीम इसको पिस्टन सिलेंडर को अप डाउन कराता है, तब जाके इंजन चलता है। वो कारण इसका वेट अगर मान लीजिए 1 कुंटल है तो इसका 20 kg में ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा होता है, कैसा, ऐसा होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो समझ गए इंटरनल कंबशन इंजन किसको बोलते हैं। अब क्या है, अब क्वेश्चन भी इस पे समझ लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर, वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछेगा क्या, नहीं। देखिए वहां पे आपको पूछा भी जाएगा, और कभी कभी टाइम कम रहता है तो 4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखिए और जल्दी जल्दी में इंटरव्यू ले लिया जाता है। तो इसलिए आपको चारों तरफ से प्रिपेयर रहना है। तो और पूछेगा तो ये ऑब्जेक्टिव इसलिए लाए हैं कि देखिए इसमें सब्जेक्टिव इतना अच्छा से लिखा गया है, इतना अच्छा से लिखा गया है कि अब मतलब आप जो पूछेगा आप आंसर दे दीजिएगा। इंटरव्यूअर भी चौंक जाएगा, कहाँ से पढ़ के आए हो, कहाँ से। तो आप क्या बोलिएगा, स्टडी विथ क्रेजी गुरु, एससीजी एससीजी एससीजी। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए 36 क्या है, हीट इंजन वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों का फैलाकर प्राप्त की जाती है। तो क्या प्राप्त की जाती है, देखिए इंजन से अपना जो मेन पर्पस रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंजन से जो अपना मेन पर्पस रहता है वो क्या रहता है। तो इंजन से मेन पर्पस रहता है, इसका आंसर बी होगा, पावर। क्या, पावर। इंजन से जो मेन पर्पस अपना पावर लेने का रहता है, पावर को भी 2 पार्ट में प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग टॉर्क इनटू ओमेगा। तो सबसे पहले इंजन का बेसिक जो देखिए क्या है, इंजन है, इंजन में क्या है, पहले सक्शन होता है, यहाँ पे इनलेट वाल्व के माध्यम से एग्जॉस्ट वाल्व रहता है, इनलेट वाल्व अगर ओपन होता है तो एग्जॉस्ट क्लोज रहता है, ऊपर स्पार्क प्लग हम लोग पेट्रोल इंजन लेके चलते हैं। सक्शन होता है तो ऊपर टीडीसी है, नीचे बीडीसी है। टीडीसी बोले तो टॉप डेड सेंटर, जहाँ पे पिस्टन मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, या और ये बीच में जो खाली स्थान छोड़ा जाता है टीडीसी के ऊपर, इसको हम लोग क्लियरेंस बोलते हैं। क्या, क्लियरेंस बोलते हैं। आग लगने के लिए भी कुछ जगह चाहिए ना। देखते हैं जैसे क्या हुआ कि इनलेट यानी कि एयर और कार्बोरेटर के माध्यम से, अब तो फ्यूल इंजेक्टर आ गया है, पहले कार्बोरेटर लगा रहता था। तो एयर और फ्यूल का मिक्सर क्या होता है कि सक्शन होता है, यानी कि यहाँ तक यहाँ पूरा भर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बीडीसी से ऊपर जाता है पिस्टन यहाँ, और ये भरे हुए जो मिक्सर है एयर और फ्यूल का, इसको छोटा एरिया में ले आता है, इतना एरिया में। तो यहाँ पे आएगा तो दबाव, टेम्परेचर, जैसे इतना बड़ा एरिया में इतने लोग हैं, और इतने ही लोग को इतने छोटा एरिया में ले आइएगा तो माहौल तो गर्म होगा ही, और माहौल गर्म होगा तो ऊपर मामा बैठे रहते हैं वो चिंगारी मारने के लिए। किसी को भी चिंगारी मारे, हाई टेम्परेचर रहता है, माहौल गर्म रहता है, ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही ब्लास्ट होता है उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हमको ये कंप्रेस करता है सेकेंड स्ट्रोक में, और थर्ड में हमको जैसे ही ब्लास्ट होगा पिस्टन टीडीसी से नीचे बीडीसी एकदम तेजी से आएगा, जिसमें हमको पावर मिलता है। यही पावर की जरूरत होता है, और यही पावर है जो उसके बाद एग्जॉस्ट होता है, फिर बीडीसी से टीडीसी जाता है, जिसमें सिलेंसर के माध्यम से धुआं निकलता है। जलने के बाद जो जलता है, दहन का प्रक्रिया होता है उसमें, तो जल उठता है। जलने के बाद जो यानी कि धुआं बचता है, उसको निकालने के लिए सिलेंसर के माध्यम से जो धुआं निकलता है वो एग्जॉस्ट निकलता है ना, यानी कि जलने के बाद जो धुआं बचता है, तो फिर बीडीसी से टीडीसी। और ये देखिए एग्जॉस्ट,
इनलेट वाल्व और कंप्रेसर, ये तीनों प्रोसेस कौन करवाता है? जो पावर मिलता है ना, एक बार ही इतना जोर से उसको पावर मिल जाता है कि वो एग्जॉस्ट भी करवा देता है, ये इनलेट यानी कि सक्शन भी करवा देता है और कंप्रेसर भी करवा देता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि पावर, तो पावर मिलता है जिसको हम लोग शक्ति बोलते हैं हिंदी में। टॉर्क इज पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। टॉर्क मतलब बोले तो लोड। लोड क्या है कि देखिए, अगर कोई वाहन है तो वाहन डीजल इंजन क्यों बनाया गया था और पेट्रोल इंजन? पेट्रोल इंजन इसलिए बनाया गया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है कि इंजन है जो ज्यादा से ज्यादा सामान ले जाए। लेकिन जो पेट्रोल इंजन है वो क्यों बनाया गया? पेट्रोल इंजन इसलिए बनाया गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, यानी कि इसमें सामान नहीं ले जाना है, इसमें जल्दी पहुंचना है। टॉर्क इजकल टू पावर, टॉर्क इजकल टू पावर इंटू ओमेगा, पावर इंटू ओमेगा। तो पावर, सॉरी ये गलती हो गया, फिर से देखिए, पावर इजकल टू टॉर्क इंटू ओमेगा। क्या? पावर इजकल टू टॉर्क इंटू ओमेगा, जिसमें कि टॉर्क लोड, लोड डीजल इंजन में ज्यादा चाहिए तो डीजल इंजन में टॉर्क अपने को ज्यादा चाहिए, सामान एक जगह से दूसरे जगह जल्दी ले जाना है ना। ओमेगा, ओमेगा यानी कि पेट्रोल इंजन में एक जगह फरारी। अच्छा एक बात बताइए, फरारी में 2 ही सीट रहता है, इतना महंगा गाड़ी है, करोड़ों का गाड़ी है, मान लीजिए कि उसका 3 करोड़ का गाड़ी है, 3 करोड़ का अच्छा फरारी आता है तो फरारी 3 करोड़ का है, तो उसमें 2 सीट लगा रहता है। और लोग कहते हैं अरे यार 2 ही सीट है और 3 करोड़। भैया उसको ये देखिए कि यहाँ से मान लीजिए 100 किलोमीटर जाना है, तो जहाँ ये 100 किलोमीटर 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएगा, वही एक ट्रक को भेजिएगा तो 100 किलोमीटर 1 घंटा लगा देगा। तो वहां पे अपने को क्या होगा कि यहाँ पे फरारी, यानी कि फरारी 2 ही सीट जल्दी पहुंचना है, बड़ा बिजनेसमैन है, तो इसलिए ना बोला जाता है कि आप सक्सेस तो कर जाइए। जब फरारी में 2 ही जगह रहता है, 2 ही सीट रहता है, तो 2 सीट रहता है तो वो 2 सीट किन के लिए रहता है समझ गए हैं। तो अभी सिंगल है तो सही है, आप क्या कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान रखिए, और पढ़ाई पे ध्यान रखने के बाद ही अगर सिलेक्शन हो जाएगा तब जाके फरारी चाहे जो भी अच्छा गाड़ी है उसके बारे में सोचिएगा। तो चलिए देखिए, फरारी में 2 ही सीट रहता है, तो 2 सीट रहता है तो वो कारण है 2 सीट इसलिए दिया जाता है कि उसमें अपने पावर इजकल टू टॉर्क इनटू ओमेगा, उसमें लोड की कोई जरूरत नहीं है, टॉर्क की जरूरत नहीं है, भैंस को आपको लेके नहीं जाना है, उसमें 2 ही, मतलब एक आप रहिएगा और एक कौन रहेगा जो आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ओमेगा जल्दी से यहाँ पहुंचना है, क्योंकि आप बड़े बिजनेसमैन है, आप बड़े मतलब सक्सेसफुल आदमी है, तो 2 सीट है तो 2 सीट उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पे ओमेगा ज्यादा चाहिए। पेट्रोल इंजन और पेट्रोल, जितना भी जो महंगा गाड़ी रहता है वो पेट्रोल इंजन रहता है, और जितना भी जो डीजल इंजन है जो कि सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाना रहता है, तो वहाँ पे डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए ओमेगा ज़्यादा चाहिए किसमें, इसमें पेट्रोल इंजन में, और डीजल इंजन में टॉर्क ज़्यादा चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, शक्ति है जिसको कि हीट फैला के अपने को शक्ति मिलता है, और शक्ति पावर, स्ट्रोक में पावर मिलता है, और वही पावर है कि गाड़ी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। देखिए, हीट इंजन ताप द्वारा गैस को फैलाकर शक्ति प्राप्त की जाती है। सीआई बोले तो, और एसआई इंजन में इंजनों में ईंधन का दहन कार्यकाली सिलेंडर के भीतर होती है। सीआई जिसको हम लोग डीजल इंजन बोलते हैं, कंप्रेसर इग्निशन, यानी कि एक बात बताइए, डीजल में आप लोग कभी स्पार्क प्लग नहीं ना देखते, कंप्रेस करके उसका सिलेंडर का जो साइज रहता है वो बड़ा रहता है, यहाँ से यहाँ तक इतना हाई टेम्परेचर पे पहुंचा देता है, इसके मतलब एयर को हवा में आग लगा देता है। जो डीजल इंजन है ना वो हवा में ही आग लगा देता है, और पेट्रोल इंजन है जो कि छोटा रहता है, तो यहाँ से यहाँ उतना कंप्रेस नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पे स्पार्क प्लग रहता है। और स्पार्क प्लग का क्या काम है, मामा का काम है, चिंगारी मारा मतलब जल उठा। तो यही है कि आपको इसमें क्या, और एक बात और, इनलेट में जो डीजल इंजन में होता है वो केवल एयर को सक्शन करता है, और पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सर का सक्शन करता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। उसके बाद सिलेंडर के, तो सीआई इंजन किसको बोलते हैं, कंप्रेसर इग्निशन, जो कि डीजल इंजन है। एसआई स्पार्क इग्निशन, स्पार्क के द्वारा जलाया जाता है, जिसको हम लोग पेट्रोल इंजन बोलते हैं। ओके, तो ये सब भी आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये सब जानकारी रहना चाहिए। जिसमें अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होता है, जिसके द्वारा पिस्टन से जुड़ी हुई क्रैंक पिन के द्वारा पिस्टन की
पश्चात गति घूर्णी गति में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि क्या बोलना चाह रहा है कवि, कवि यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, यहाँ पे देखिए ये सिलेंडर है, सिलेंडर में ये पिस्टन है, सिलेंडर को रेक्टेंगल मत समझ लीजिएगा, ऐसे रहता है ऐसे, ओके। तो ये गोलाकार सिलेंडर है, पिस्टन है, पिस्टन के ये कनेक्टिंग रॉड लगा रहता है, कनेक्टिंग रॉड के बाद यहाँ क्रैंक शाफ्ट रहता है, यही क्रैंक शाफ्ट रोटेट करता है ना, उसके बाद मेन शाफ्ट रहता है, शाफ्ट के ऊपर क्या रहता है, पहले क्लच रहता है, क्लच के बाद फ्लाई व्हील भी यहाँ पे लगा रहता है, ओके। फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील का क्या काम है, एनर्जी को मेंटेन करना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे गियर बॉक्स रहता है, गियर बॉक्स के बाद यहाँ पे डिफरेंशियल रहता है, डिफरेंशियल का क्या काम है, दोनों जो व्हील रहता है, व्हील में पावर ट्रांसमिट, यानी कि बराबर भागों में पावर ट्रांसमिट करना। और यही कारण है ये जो व्हील रहता है, चक्का रहता है, यही चक्का चलता है, उसके बाद अपना गाड़ी है जो छुक छुक करके आगे बढ़ती है। तो यही है, यानी कि पावर मिलता है तो ये रोटेट करता है, और जो धुआं रहता है वो सिलेंसर के माध्यम से यहाँ से यहाँ 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 ऐसे करके पीछे से निकल जाता है। तो एक बार गाड़ी आगे चली और पीछे से धुआं जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट के माध्यम से धुआं निकलते चली जाती है, ओके। तो ऐसे गाड़ी चलता है, कैसे, ऐसे। तो चलिए देखते हैं, तो ये समझ गए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन अभी भी देखिए 2 से 3% ही अब इंटरनल कंबशन इंजन होता है। जैसे जहां से बिजली पैदा होता है वहां एक्सटर्नल वायलर लगा रहता है, जैसे स्ट्रीम इंजन हो गया, टरबाइन इंजन से क्या आता है, टरबाइन से बिजली पैदा किया जाता है, वहां भी एक्सटर्नल कंबशन इंजन ही रहता है। तो जो इसमें से क्या एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है, तो ये होगा डीजल इंजन। डीजल इंजन है जो कि इंटरनल इसमें दहन का प्रक्रिया सिलेंडर के अंदर ही होता है ना, तो ये इंटरनल कंबशन है। यहाँ देखिए एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। डीजल इंजन को आईसी इंजन का एक प्रकार है, जिसमें ईंधन दहन कार्यकाली सिलेंडर के भीतर होता है। डीजल इंजन का दहन के लिए संपीड़न वायु का प्रयोग किया जाता है, बताए ना, वायु में ही आग लगाया जाता है। यानी ये सिलेंडर है, सिलेंडर में इनलेट माध्यम से अंदर एयर घुसता है, एयर निकलता है, एयर अंदर आता है। उसके बाद जैसे एयर आता है, एयर को ही कंप्रेस करके, इतना बड़ा भाग में एयर है, इसको एयर को कंप्रेस करके इतना छोटा भाग में किया जाता है, यहाँ का माहौल गर्म किया जाता है। यहाँ पे कौन आता है, नोजल रहता है ऊपर, नोजल जैसे बॉडी स्प्रे रहता है ना, वैसे डीजल को स्प्रे करता है। तो डीजल स्प्रे करता है, अपने आप जल उठता है, क्योंकि डीजल का जो जलने का एक टेम्परेचर रहता है, जिसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद डीजल ऑटोमेटिक जल जाता है। जैसे आग लगा हुआ है, आग लगा हुआ है, उसमें आप पेट्रोल डालिएगा तो वो खुद जल जाता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर हाई रहता है। तो सेम यहाँ पे चीज है, इतना बड़ा जो एयर है इसको कंप्रेस कर किया जाता है, इतना छोटा स्मॉल एरिया में, छोटा एरिया में, मतलब इतना कम एरिया में। उसके बाद यहाँ पे माहौल गर्म रहता है, और माहौल गर्म रहता है, और डीजल नोजल क्या करता है, डीजल को स्प्रे कर देता है, अपने आप ब्लास्ट करता है। तो वही ब्लास्ट का आवाज आता है ना, जो इंजन से आवाज आता है, यही ना ब्लास्ट करता है। और ये साइकिल है, ये साइकिल समझ रहे हैं, चारों जो प्रोसेस है 1/20 सेकेंड, 1 सेकेंड के 20 सेकेंड में, जिसमें सक्शन भी हो जाता है, कंप्रेसर भी हो जाता है, पावर भी हो जाता है, और एग्जॉस्ट भी हो जाता है। तो ये साइकिल बार बार, यही कारण है जो इंजन है जो स्पीड में चलता है। एक सेकेंड के 20वां भाग में ये 1 सेकेंड भी नहीं लगाता है पूरा, ये मतलब चारों प्रोसेस होने में, आग लहकने में, जो इंजन के अंदर जो आग लगता है उसमें एक का 20वां भाग, यानी कि 1/20 सेकेंड टाइम लगता है टोटल, ओके। तो ध्यान रखिएगा। और डीजल का जो संपीड़न अनुपात है वो 16:22, तो 16:22 के, यानी कि ये क्या है, कंप्रेशन रेशियो बोलता है, जो कि 16:12 है। वही पेट्रोल का सर बता दीजिए, वो कैसे निकलता है, सब बताएंगे, बस इंतजार कीजिए, आगे वही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास उसी पे आने वाला है। पेट्रोल इंजन में 6:12, 6 रेशियो नहीं, 6 से 12 के बीच में रहता है। अभी सर ये बता दीजिए सर, 6 से 12 इस ये पेट्रोल इंजन का, और डीजल का 16 से 22, तो बीच वाला जो 12 से 16 है वो किसका रहता है, ड्यूअल इंजन। अभी जो जितना भी गाड़ी आ रहा है ना, जो डीजल इंजन पे वर्क कर रहा है, वो ये 16:22 पे नहीं आता है। अभी सब जितना भी स्कॉर्पियो हो गया, डीजल, उसमें डीजल फ्यूल इस्तेमाल होता है ना, यूज क्या होता है, डीजल फ्यूल। तो वो किस पे वर्क करता है, तो वो करता है आपका डीजल इंजन पे, यानी कि ड्यूअल इंजन जिसको बोलते हैं। ड्यूअल इंजन क्या है सारा बताएंगे। तो 6 से 12 क्या हो गया, कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन का है, और 16 से 22 डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो, और ड्यूअल इंजन का 12 से 16 है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आज का लास्ट देख लेते हैं, क्या है देखिए।
और इसी तरह आपको पढ़ना है, केवल क्वेश्चन देखते नहीं जाना, आपसे वहां पूछ देगा तो आपको इतना प्रिपेयर होके जाना है। स्टडी विथ क्रेजी गुरु आपके साथ है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा। बस हमारे साथ बने रहना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए यहाँ पे, जो देखो इंजन के बारे में कैसे मतलब खून में घुसाया जा रहा है इंजन को। तो बस आपको इंजन को खून में घुसवाना है तो हमारे साथ बने रहना है। इनमें से कौन सा इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार है? तो इंटरनल कंबशन इंजन डीजल इंजन, डीजल इंजन है जो कि इंटरनल कंबशन का प्रकार है। इसमें इस विश्व का भी आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछने का नजरिया चेंज कर दिया है। जो ABCD ऑप्शन सेम रखा है, इसमें इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है तो वो डीजल इंजन। इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल में अंतर समझ गए, तो यहाँ पे डीजल इंजन है जो कि इंटरनल कंबशन का प्रकार है, आंतरिक दहन इंजन का है। और वही है इसके जो डीजल का सीट, हाँ डीजल में सीटें नंबर होता है और पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर। अब ये क्या है सर, ये भी पूछा जा सकता है। तो सीटें नंबर 30 से 40 रहता है, और वही पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर, पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर 80 से 90 के बीच में। जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और ये नॉकिंग बेस पे किया जाता है, सब पढ़ाएंगे, बस हमारे साथ बने रहिए ना। तो इसका एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा मतलब बताए ना, आप PDF नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है। तो टाइम नहीं बचा है तो ये ना हो कि ड्राइविंग भी सही से कर लिए, उसके बाद नंबर भी आपका 70% रिटर्न एग्जाम में आ रहा है, और ये इंटरव्यू के कारण आप 25 में मात्र 10 नंबर और इसमें भी 25 में 10 नंबर ला के वहीं पे फेल हो जाना है। ऐसा नहीं करना है। तो इससे बचने के लिए स्टडी विथ क्रेजी गुरु के साथ बने रहना है। तो बने रहने के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, और टेलीग्राम ग्रुप तो हो गया, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम अब रोज क्लास आएगा, जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रेगुलर क्लास आएगा। तो और अपने दोस्तों के बीच भी जोड़िए, और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और नहीं तो ये जो नंबर दिया गया है इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। और क्या है कि ई बुक लेना है तो इसी नंबर पे पेमेंट करके दिल्ली पुलिस ड्राइवर का 3 PDF आपको, 3 PDF ई बुक आपको, और PDF में पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर होगा, या आप जो चाहोगे वो पासवर्ड रहेगा। ओके, तो ई बुक आपको प्राप्त कराया जाएगा और उसको पढ़ाया भी यहाँ जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।